डियर स्टूडेंट, वेलकम इन बिशप एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस। स्टूडेंट्स, आपको सोल्यूशन बताया गया और कितने तरह के सोल्यूशन होते हैं ये सारी चीज़ें आपको बताई गई। नाउ अकॉर्डिंग योर बुक, सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स, जैसे हमने सोल्यूशन तो बना लिया, अब उस मिक्सचर को हम अलग अलग कैसे करेंगे, सेपरेट आउट कैसे करेंगे। ठीक है, कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर मेथड कौन कौन से यूज़ करते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो ये चीज़ दैट इज़ पर्पज़ टू सेपरेट द कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर। हमको ज़रूरत क्यों पड़ी किसी मिक्सचर को अलग अलग करने के लिए, सेपरेट करने के लिए, कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल प्योर सब्सटेंस मे बी यूजफुल फॉर अस। भाई अगर मिक्सचर तो बन गया है बट जो भी प्योर सब्सटेंस होंगे वो हमारे लिए क्या होंगे, यूजफुल होंगे। नेक्स्ट वन, सम सब्सटेंस प्रेजेंट इन द मिक्सचर मे बी हार्मफुल टू अस। कुछ सब्सटेंस जो मिक्सचर में प्रेजेंट हैं वो क्या होंगे, हार्मफुल भी हो सकते हैं। भाई किसी भी चीज़ का आपको ये पता है कि व्हाट इज़ द प्योरिटी। तो प्योरिटी क्या होती है, प्योरिटी होती है कि मीन्स जिनके कंपोनेंट्स निश्चित रेशियो में हों, फिक्स्ड रेशियो में हो, उसे हम क्या कहते हैं, प्योर कहते हैं। तो कुछ इम्प्योरिटीज़ भी घुली रह सकती हैं। नेक्स्ट, सम सब्सटेंस प्रेजेंट इन द मिक्सचर मे बी अनडिज़ायरेबल, टॉक्सिक हो सकते हैं। ठीक है, तो कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जो टॉक्सिक वगैरह हो सकते हैं, मीन्स अनडिज़ायरेबल, बिना मतलब के हो सकते हैं। नेक्स्ट वन, वी मे इंटरेस्टेड टू स्टडी द प्रॉपर्टीज़ ऑफ प्योर सब्सटेंस ऑफ द मिक्सचर, कि हमको उस सब्सटेंस की प्रॉपर्टी के बारे में अगर हमको जानना हो। ठीक है, तो दीज आर द पर्पस कि हम इस सेपरेशन जो टेक्निक्स होती हैं उनको क्यों यूज़ करते हैं। ठीक है, प्योर सब्सटेंस पाने के लिए, डुप्लीकेसी से बचने के लिए। हियर इज फर्स्ट वन, प्रिंसिपल्स। जितने भी सेपरेशन टेक्निक्स हैं वो डिफरेंट प्रिंसिपल्स पे डिपेंड करती है। तो प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ द मिक्सचर कौन कौन से हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिविजुअल सब्सटेंस ऑफ मिक्सचर फॉर्म द बेसिस ऑफ सेलेक्ट ए प्रॉपर टेक्निक। मीन्स कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो उनकी डेंसिटी पे डिपेंड करेंगी, मीन्स कुछ ज़्यादा डेंस्ड होंगी, कुछ कम डेंस्ड होंगी। ठीक है, और किस पे, पार्टिकल साइज पे, किसी के पार्टिकल्स, किसी भी सोल्यूशन के पार्टिकल्स क्या होंगे, छोटे होंगे, कुछ के हो सकता है पार्टिकल्स बड़े। बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट का डिफरेंट है। भाई जो आयरन है, आयरन डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट पे बॉयल होगा। फिर गोल्ड जो है वो डिफरेंट। तो अगर गोल्ड और आयरन को मिला भी दिया जाए तो हम बॉइलिंग पॉइंट के हिसाब से हम अलग अलग कर सकते हैं। वोलेटिलिटी कुछ ऐसे होते हैं, जैसे वाटर है, वाटर को अगर हम गर्म कर दें तो वो किसी वेपर के फॉर्म में चला जाएगा। बट अगर हम शुगर को गर्म करें तो शुगर क्या होगा, ब्लैक हो जाएगा और वो वेपर के फॉर्म में नहीं जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, कुछ मैग्नेटिज्म शो करते हैं, कुछ क्या करते हैं, नहीं करते हैं। तो ये अलग अलग प्रिंसिपल होते हैं जिन पे हम चीज़ों को डिपेंड करके उनको सेपरेट कर सकते हैं। फर्स्ट वन, सेपरेशन बाय सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन। ठीक है, तो सेडिमेंटेशन में क्या होता है, व्हाट इज़ द प्रिंसिपल। सबसे पहले तो ये जानना हमको जरूरी है, व्हाट इज़ द प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल ये होता है कि अगर सोल्यूशन बना हुआ है, जैसे एक मडी वाटर हम ले रहे हैं, तो मडी वाटर में जो मड होगा उसके पार्टिकल्स जो होंगे हैवी होंगे, वो सेटल डाउन हो जाएंगे, मीन्स हैवियर होंगे, और जो वाटर होगा, वाटर क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा। तो दिस मेथड इज एम्प्लॉयड टू सेपरेट द कंपोनेंट्स ऑफ सस्पेंशन सच एज मिक्सचर ऑफ सैंड एंड वाटर ऑफ मडी वाटर। प्रिंसिपल क्या है, दिस मेथड इज यूज टू फैक्ट द हैवियर पार्टिकल्स सेटल डाउन फास्टर देन लाइटर पार्टिकल्स। जो हैवियर होंगे वो क्या होंगे, बैठ जाएंगे नीचे, और जो लाइटर होंगे वो क्या हो जाएंगे, ऊपर आ जाएंगे। यू कैन सी। ठीक है, सेडिमेंटेशन दिस वन। ठीक है, एक एक्सपेरिमेंट से हम कर सकते हैं। नेक्स्ट वन, सेपरेशन बाय फिल्टर। तो फिल्टर से हम कैसे सेपरेट आउट करेंगे। सबसे पहले तो हमको फ़िल्टर को ये जानना होगा कि फ़िल्टर को हम यूज़ कैसे करते हैं। फ़िल्टर कैसे होता है, ये होता है अनफोल्ड। ठीक है, अब इसको हम क्या करते हैं कि फोल्डेड, मीन्स लाइक दैट, कि सपोज दैट फ़िल्टर है, तो फ़िल्टर को सबसे पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट फोल्ड करेंगे इस तरह से। ठीक है, फर्स्ट फोल्ड इस तरह से करेंगे, फिर सेकंड फोल्ड हम कैसे करेंगे, इस तरह से करेंगे। अब उसके बाद से एक हम क्या करेंगे, कोन फॉर्म करेंगे। ठीक है, इस तरह से एक कोन फॉर्म करेंगे। अगर आपके पास ऐसा कुछ है कि ये सर्कल में नहीं है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ऊपर के हिस्से को, इसको हम हाथ से ही तोड़ सकते हैं। तो वो क्या हमारा बन जाएगा, कोन फॉर्म हो जाएगा। मीन्स दिस इज़ द मेथड
ये हमारा मेथड होता है। पहले क्या करेंगे, अनफोल्डेड है, अनफोल्ड को क्या करेंगे हम हाफ फोल्ड करेंगे, फिर सेकंड फोल्ड करेंगे, ठीक है, फिर क्या करेंगे एक कोन के फॉर्म में रखेंगे, ठीक है। तो सेपरेशन, दिस मेथड इज एम्प्लॉयड टू सेपरेट इनसॉल्युबल सब्सटेंस फ्रॉम द लिक्विड मिक्सचर। कुछ देखते हैं कुछ ऐसी थिंग्स होते हैं जो टोटली क्या होते हैं, मिक्सड नहीं होते हैं, तो उसमें हम क्या करते हैं फिल्टर प्रोसेस का यूज़ कर सकते हैं। जैसे प्रेसिपिटेट बन गया है किसी रिएक्शन में, वैसे ही प्रिंसिपल ऑफ फिल्टरेशन, द सक्सेस ऑफ फिल्ट्रेशन इज बेस्ड द प्रिंसिपल दैट लिक्विड passes थ्रू द पोर्स ऑफ फिल्टर पेपर वाइल सॉलिड इज रिटेन्ड ऑन द फिल्टर पेपर। फिल्टर पेपर किससे, सेलुलोज का बना होता है, उसमें क्या होता है कुछ पोर्स होते हैं। तो जब भी हम किसी को फिल्टर करते हैं तो जो ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, कलेक्ट हो जाते हैं इन फिल्टर पेपर, और बाकी जो सोल्यूशन में से जो मदर सोल्यूशन है या फिर लिक्विड पार्ट है वो क्या हो जाता है नीचे चला आता है। नेक्स्ट वन, फोल्डिंग ऑफ फिल्टर पेपर एंड मेकिंग ए कोन। दिस वन आपको प्रोसेस पूरा मैंने समझाया। स्टेप 2 क्या करेंगे, सेपरेशन ऑफ लिक्विड फ्रॉम सॉलिड फ्रॉम लिक्विड। तो दिस इज़ द कीप, ये पूरा अरेंजमेंट है। अब यहाँ पे क्या होगा, हम एक बीकर रख देते हैं। अब बीकर में हम क्या करेंगे, एक कोन के थ्रू इसको क्या करेंगे ड्रॉप वाइज नीचे गिराएंगे। अब यहाँ जो हमको साल्ट सोल्यूशन है इसको फिल्टर करना है, तो इसी पे एक ग्लास रॉड की सहायता से, ग्लास रॉड ऐसे ही रहता है, ग्लास रॉड को ऐसे ही रख देते हैं सिंपली, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इस सोल्यूशन को गिराएंगे थ्रू इसी पे गिराएंगे, ठीक है, किस पे, ऑन ग्लास रॉड। अब ये धीरे धीरे क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा ड्रॉप वाइज, और जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ, फिल्टर पेपर पे ही जमा हो जाएगा। दिस इज़ द मेथड ऑफ फिल्ट्रेशन। नेक्स्ट वन, सेपरेशन ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगेशन, सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन ऐसे आती है, ठीक है। सिंपल एग्जाम्पल ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन कि हम दही में से जैसे बटर निकालते हैं, दैट इज़ द सेंट्रीफ्यूगेशन। तो एक मशीन आती है, तो दिस वन कि क्या होता है, जो हाई स्पीड में जो हैवियर पार्टिकल्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, दूर चले जाते हैं, ठीक है। डेंसर जो होते हैं वो वॉल पे सेटल डाउन हो जाते हैं, और जो लाइटर होते हैं वो क्या हो जाते हैं, नीचे ही रहते हैं। जैसे वी कैन सी ईजली इन कर्ड, ठीक है, कर्ड से बनाना आपका बटर बनाना। सेंट्रीफ्यूगेशन इज द इम्प्रूव्ड मेथड ऑफ सेडिमेंटेशन। In this method, the rate of sedimentation is increased by applying centrifugal force. The machine used to generate centrifugal force is called centrifuging machine. This machine rotates very high speed, and that the denser solid particles settle down faster, leaving behind the higher lighter particles. Application of centrifugation. The method of centrifugation is used to separate क्रीम फ्रॉम मिल्क। मिल्क से क्रीम भी निकालते हैं। नेक्स्ट वन, सेंट्रीफ्यूगेशन इज यूज्ड टू सेपरेट बटर फ्रॉम क्रीम। नेक्स्ट वन, प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन वर्क्स इन वॉशिंग मशीन टू स्क्वीज आउट वाटर फ्रॉम वेट क्लॉथ्स। सेंट्रीफ्यूगेशन इज यूज्ड टू डायग्नोस्टिक लेबोरेटरीज फॉर ब्लड एंड यूरिन टेस्ट, ठीक है। इन दोनों टेस्ट में, यूरिन और ब्लड में, क्या सेंट्रीफ्यूगेशन का हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। और वॉशिंग मशीन में जो बताया गया है कि जैसे हम कपड़ा डालें तो वहाँ सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन में ड्रायर लगा होता है, वो क्या करता है, खूब तेज़ी से रोटेट करता है, खुद को रोटेट कराता है। तो सेंट्रीफ्यूगेशन फोर्स की वजह से जो हमारे वेट क्लॉथ्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, ड्राई हो जाते हैं। नेक्स्ट वन, हाउ आर द स्मॉल पीसेज ऑफ मेटल इन द इंजन ऑयल सेपरेट, ठीक है। स्मॉल मेटल इंजन ऑयल से कैसे सेपरेट करते हैं, विद द हेल्प ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन, ठीक है। इसमें भी वैसे ही ऑयल में अगर मेटल है तो सेंट्रीफ्यूगेशन फोर्स डाल के जो मेटल क्या है, डेंसर, ज़्यादा डेंसर है, ज़्यादा हैवियर पार्टिकल से वो क्या हो जाता है, बाहर चला जाता है। नेक्स्ट वन, सेपरेशन ऑफ क्रीम फ्रॉम मिल्क बाय सेंट्रीफ्यूगेशन। यू कैन एक्सप्लेन इट वेरी वेल।